इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है अखिलेश और शिवपाल में धर्म युद्ध। जी हाँ, एक ही आंगन से दो दो रथ निकल रहे हैं और वो भी एक ही दिन, यानी कि कल से दो रथ निकलेंगे समाजवादी पार्टियों के, एक समाजवादी पार्टी का और उससे अलग हुई प्रसपा का। एक मथुरा से, यानी कि शिवपाल सिंह यादव मथुरा से शुरू करेंगे, कृष्ण की जन्मभूमि से अपनी रथ यात्रा शुरू करेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव कानपुर से इसका श्री गणेश करेंगे। दो दो रथ यात्राएं निकलेंगी। लगातार कोशिशें की जा रही थी कि क्या दोनों लोगों का मिलन होगा या नहीं होगा, चाचा भतीजे एक होंगे या नहीं होंगे, इस पर लगातार बहस हुई, तमाम कोशिश की गई, परिवार वाले भी इसमें सम्मिलित हुए, लेकिन अभी तक उसमें कुछ खास निकल करके नहीं आया। शिवपाल यादव ने इटावा में साफ कर दिया कि हमने 5 गांव मांगी थी, यानी कि वो अपने आप को अब पांडव बता रहे हैं। कह रहे हमने 5 गांव मांगी थी। 5 गांव का मतलब ये है कि अपने साथियों का सम्मान मांगा था कि मुझे जितना मिलना था मिल गया। मैं प्रदेश अध्यक्ष रह लिया, अब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, विधायक रह लिया, कैबिनेट मंत्री रह लिया, सब कुछ रह लिया, मुझे कुछ मत दीजिए, लेकिन हमारे साथियों का सम्मान दीजिए, हमारे साथियों को सम्मान दीजिए। फोन किया, मैसेज किया, लेकिन उनका नंबर ना उठ रहा है, ना उनका मैसेज का जवाब आ रहा है। अखिलेश ने उससे पहले कहा था कि चाचा से बात हो गई है और उनसे सब चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिवपाल का ये बयान बहुत ही गौर तारीफ है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों में कोई समझौता होगा कि नहीं। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों अपना अपना रथ लेकर के कल से निकल रहे हैं, तो ये एक प्रकार से धर्म युद्ध हो गया है कि अब किसके साथ कौन खड़ा है ये पहले तय हो जाए, उसके बाद समझौता बाद में होगा। चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ में खास मेहमान है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रसपा के प्रखर प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में फिलॉसफी डिपार्टमेंट के हेड और प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। और सुरेंद्र अग्नोत्री जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है और आप भी बुंदेलखंड से आते हैं। और इसके साथ 2 और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कपीश श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी आपका भी खैर मकदम है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमृता कौर जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। अमृता कौर जी आपका भी स्वागत है। और सीधा रुक करेंगे दीपक मिश्रा जी का। दीपक मिश्रा जी क्या होगा बताइए। अखिलेश शिवपाल जी तो कह रहे हैं हमने 5 गांव मांगे थे, यानी कि अपने साथियों का सम्मान मांगा था, अब वो सम्मान भी नहीं मिल रहा तो कहाँ जाए, धर्म युद्ध तो करना ही पड़ेगा। देखिए, शिवपाल जी ने कहा कि हम एक धर्म युद्ध प्रारंभ कर रहे हैं 12 अक्टूबर से, लोहिया जी की निर्वाण दिवस के दिन और योगेश्वर कृष्ण की धरती से। आप इसको समग्र रूप से देखिए, चाचा भतीजा, सपा प्रसपा से इतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज हमारे देश की सियासत किस दौर में चली गई है। उस एक हमारा धर्म है, धर्म कई तरह का होता है। एक धर्म होता है जो सामाजिक धर्म होता है, एक धर्म होता है जो पुत्र का धर्म होता है, एक धर्म होता है जो भाई का धर्म होता है, एक धर्म राजनीतिक धर्म होता है, जिसको लोग आज जयप्रकाश जी की जयंती है, आज ही के दिन नानाजी देशमुख और कैप्टन अब्बास अली का भी दिन है। तो आज हम अपने लोक धर्म की बात करें। आज ये स्पष्ट आप देखिए किस तरीके से देश और प्रदेश की राजनीति को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पे सांप्रदायिकता प्रक्षेपित की जा रही है। अभी मैं एक विज्ञापन देख रहा था, पोस्टर देख रहा था, एक समूह विशेष ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण तक को एक जाति विशेष से जोड़ दिया। तो आज एक जातिवाद की जकड़न है। झूठ सार्वजनिक जीवन में जिस तरीके से बोला जा रहा है वह भी एक तरीके का विधर्म है। लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में अपने शब्दों से अपने आप को टालना और सिद्धांत से समझौता करने से बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं। उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी संघर्ष करना है। तो लोक धर्म के तहत शिवपाल जी कल से
यानी कि लोहिया जी के परिनिर्वाण दिवस के दिन से यात्रा निकाल रहे हैं। इनकी यात्रा का नाम सामाजिक परिवर्तन यात्रा है जी। और ये सही है कि सामाजिक परिवर्तन यात्रा, हम लोग राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। राजनीतिक दल इसलिए बनाया गया है कि एक सार्थक सत्ता उत्तर प्रदेश को दी जाए। बदलाव के कई दौर शिवपाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पहले भी बदले हैं, आगे भी बदलेंगे। लेकिन आज आपका, चूंकि आपका एक वैचारिक चैनल है, आप स्वयं एक वैचारिक हैं, पराड़करी परंपरा के पत्रकार हैं, आज मैं एक आह्वान करूंगा और अपील भी करूंगा, कम से कम महानायकों को जातियों में न बांधा जाए जी। तिलक, आजाद को पंडित बना देना, महात्मा गांधी को तेली बना देना, आज ही जयप्रकाश जी को बनिया बना देना, मुझे लगता है कि इसके विरुद्ध भी एक धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा। और आज मैं आह्वान कर रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मेरे नाम के आगे जो मेरा जाति बोधक शब्द है मिश्रा हटा दें। हम ठीक है, व्यवहारिक व्यक्तिगत जीवन में हम चाहे जैसे जिए, लेकिन राजनीतिक जीवन में हमें जाति बोधक शब्द और जाति बोधक राजनीति से बचना होगा। शायद शिवपाल जी की यह यात्रा यह भी एक संकेत देगी होगी। ये एक अलग पूरा मुद्दा है, ये अलग विषय है, पूरा इस पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि शायद आज की जरूरत भी है कि जाति सूचक शब्दों को हटाया जाए और जातिवादी राजनीति को आईना दिखाया जाए। बिल्कुल। कपिल श्रीवास्तव जी, आपके पास आ रहा हूं। कह रहे शिवपाल जी ने कहा कि 5 गांव मांगी थी, यानी कि अपने साथियों का सम्मान मांगा था। अगर 5, तो एक हिसाब से वो अपने आप को पांडव साबित कर रहे, करे हमने तो जो कुछ होना था, मेरा सब कुछ हो गया, प्रदेश अध्यक्ष ले लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ले लिया, मैंने अपना पूरा राज्य उनको देने की बात की थी, लेकिन कहीं कुछ सुगबुगाहट नहीं है, ना फोन का जवाब, ना व्हाट्सएप का जवाब। प्रदीप जी, पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे हमारे शिवपाल यादव साहब हों, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों ही लोग सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। इसलिए 5 गांव की तो कोई बात ही नहीं। अब मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं कि प्रसपा और सपा दोनों एक विचारधारा से पोषित और पल्लवित होने वाली पार्टियां हैं। हम समाजवाद की धरोहर है, हम समाजवाद को ही लेकर के चलेंगे, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया है कि प्रसपा से गठबंधन होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो प्रसपा के हमारे शिवपाल जी यादव जी हैं, उनका मान सम्मान, उनके लोगों का मान सम्मान, यानी कि सभी को बराबरी का हिसाब दिया जाएगा और बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा। वो अपने अपने, क्योंकि देखिए ये जनता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई में हिस्सा की बात। और हम लोगों ने कहा कि भैया जब हम ना कर पावे तो पहले आप बात कहिएगा, लेकिन ये बात दोनों तरफ से होती है और दोनों तरफ से चल रही है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई महाभारत होने जा रही है देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। और उनका सम्मान सदैव समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता ने भी किया, हम लोगों ने भी किया है और हमेशा करते हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बिल्कुल उनकी इज्जत का भी ख्याल होगा। समाजवादी पार्टी प्रस्ताव का भी सम्मान करेगी, उनकी विचारधारा, और उनको साथ लेकर के विप्लवकारी सरकार के विरोध में हम अपनी नीतियों से प्रखर रूप से सामने आएंगे और विकास करेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अमृता कौर जी, अमृता कुमार जी, आप कैसे देखती हैं इस धर्म युद्ध को? नमस्कार। देखिए, ये इनकी अपनी पार्टी की अंदरूनी बात है। दोनों यात्रा निकालना चाहते हैं, निकालेंगे। और इस समय सब लोग चुनाव के मोड पे आ गए हैं, तो अपनी अपनी तरीके से सब लोगों को करने की छूट है। जिसको जिस तरह से अपनी राजनीति चमकानी है चमकाए, अपना रथ निकालें, जो करना है वो करें। इसमें हमारी पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है किसी के साथ में। हर एक पार्टी स्वतंत्र है और इनका आपस की कलह का जो है वो इनके जो मुखिया हैं वो देखें इस चीज को कि शिवपाल जी को अपने साथ जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। अभी तो शिवपाल जी की पार्टी का भी पूरी तरह से कौन अध्यक्ष है, कौन क्या है, ये भी नहीं पता चल पा रहा है। ये जैसे जैसे ये सब समय के गर्भ में है, धीरे धीरे 2 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। जी, शिवपाल जी की पार्टी का शिवपाल जी ही अध्यक्ष है, माने और इन्हें बता दें। जी ठीक है, ठीक है अमृता जी। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी, राजेंद्र वर्मा जी, माफ कीजिएगा, आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? धर्म युद्ध क्या वाकई जो शिवपाल जी के बोल हैं उससे तो यही आभास हो रहा है ना कि धर्म युद्ध छिड़ गया है, रथ दोनों निकल चुके हैं, कल से निकल जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल एकदम आपने बोला कि धर्म युद्ध है
देखिए, एक दो मसले पे आप ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं है शिवपाल जी ने कोशिश नहीं किया या कोशिश नहीं कर रहे हैं, और अखिलेश जी ने भी जगह जगह बोला है। मेरा केवल इतना आशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। जी देखिए, आप एक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे प्रसपा हो, ठीक है। यदि आपको गठबंधन करना है तो ये सही समय है, आप एकदम देर मत कीजिए, कर दीजिए। और यदि नहीं होता है तो यदि राजनीतिक रूप से बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, यदि दोनों पार्टियों को, तो इन लोगों को गठबंधन करना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो ये देख लीजिएगा कि इतनी ज़्यादा क्षति होगी, और ना तो समाजवादी पार्टी और ना प्रसपा ऐसे मोड पे नहीं आ पाएंगे कि वो सरकार बना पाए, और बीजेपी भी चाहेगी कि इन लोग का गठबंधन ना हो। और मेरा अपना राजनीतिक रूप से यदि हम देखें तो ये स्पष्ट रूप से है कि दोनों लोग, मैं इवन शिवपाल जी को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और अखिलेश जी को भी, और जो बातें हो रही हैं मीडिया में वो तो है कि दोनों लोग चाह रहे हैं मिलना। शिवपाल जी भी खूब बोले हैं, देखिए कि मैं मिलना चाहते हैं, समय नहीं दे रहे हैं और हमारा सम्मान होना चाहिए। अखिलेश जी भी बोल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल एकदम सबका सम्मान होगा, सबका नहीं है। ये पार्टी मर्जर को लेकर शायद प्रॉब्लम है। मुझे लगा कि अखिलेश जी चाह रहे हैं कि पूरी पार्टी का मर्जर हो जाए, और शिवपाल जी चाह रहे हैं कि नहीं, हम पार्टी का मर्जर नहीं करेंगे, आप रिस्पेक्टेबल हमको सीट दीजिए और हम उसमें आएंगे। तो हो सकता है कि ये चीज़ें समय के हिसाब से सही हो जाए, और यदि नहीं होती हैं तो मैं फिर आगाह करना चाहता हूँ, ये दोनों लोगों की बड़ी भूल होगी, और जिसमें अखिलेश जी क्योंकि बड़ी पार्टी के रूप में निर्वहन कर रहे हैं और उस परंपरा का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है अखिलेश जी की, कि उनको आगे बढ़ के सबको जोड़ने का काम है। राजनीति सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि केवल अपने आप स्वार्थ देखें, अपने पूरे समाज का, अपने सराउंडिंग का भी सब लोग आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपके पास दोबारा चाहेंगे, लेकिन कमेंट ये है कि धर्म युद्ध में किसी ना किसी की तो विजय होती ना, दोनों तो हारते नहीं है, कोई ना कोई तो जीतेगा। अग्नोत्री जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र अग्नोत्री जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जब महाभारत का युद्ध होगा तो कोई ना कोई पार्टी, चाहे कौरव जीते या पांडव जीते, एक को तो हारना पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल आप विश्वकर्मा जी जो कह रहे हैं, धर्म युद्ध में एक पार्टी तो जीतती ही है और एक हारती ही है। क्योंकि जब दो रथी चलते हैं महारथी बनने के लिए, तो एक महारथी बन पाएगा, एक तो रह ही जाएगा जी। इसलिए इस बात में दम है। और दूसरे नंबर, अगर समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के विचारों को, उनके कार्यक्रमों को, उनकी लड़ाई को, उनके वर्चस्व की लड़ाई को अगर देखें, तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अपने साथ लेगी। जब अगर वो नहीं लेती है, तो शिवपाल जी ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मैंने फिरोजाबाद से इसलिए चुनाव लड़ा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हो सकता है ये रास्ता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को उन दलों से मिलने के बीच में ले जाए जहाँ से समाजवादी पार्टी को अपनी सत्ता की सिंहासन पर जो नजरें हैं वो और दूर चली जाए और दूर तक छिटक जाए। इसलिए अगर इस समय पर अगर समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक होती है, तो जो ओबीसी और की राजनीति का जो सिरमौर कभी मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, उसको एक बार पुनर्वापसी का रास्ता बन सकता है। लेकिन राजनीतिक धरातल पर देखा जाए तो इनकी प्रतिद्वंदी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हीं गोलों को, उन्हीं सिद्धांतों को लेकर उन्हीं को लेकर अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा शुरू की है। इसलिए ये कहना कि किस पार्टी को सत्ता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये कहना तो बहुत कठिन है। नहीं, अभी सत्ता की बात नहीं, अभी तो ये कि धर्म युद्ध का अंत क्या होगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अगर ये दो रथ चलते हैं तो एक रथी महारथी बनेगा, एक रथी पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें कह नहीं सकते कि बड़ा महारथी को क्या मिलेगा और छोटे महारथी को मिलेगा, लेकिन मिलेगा। दीपक मिश्रा जी बताइए, कौन होगा महारथी और कौन हो जाएगा खेत? देखिए, हम अपनी तरफ से मैं तो बोलूंगा ही कि हमारे नेता उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सशक्त राजनेता हैं, और कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा व्यापक संगठन, इतना ढांचा खड़ा करके उन्होंने सिद्ध भी किया है। और किंतु उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास क्या कहता है? बगैर शिवपाल सिंह जी के इतिहास से उत्तर प्रदेश की सियासत को काट के कैसे देख सकते हैं? मैं बहुत जयप्रकाश और लोहिया जी के दौर में नहीं जा रहा हूं, आचार्य जी के दौर में नहीं जा रहा हूं, मैं इसी सदी में लगातार हुए 3 चुनाव की बात कर रहा हूं। सपा बसपा गठबंधन का क्या हश्र हुआ,
सपा कांग्रेस का सपा क्या- कांग्रेस के गठबंधन बिल्कुल। क्या हश्र हुआ? हम्म, बुनियादी तौर पे सारी चीजें ठीक थी, बस एक कमी थी उसमें। जी उस गठबंधन में प्रसपा और शरदेव शिवपाल सिंह जी नहीं थे, परिणाम सबके सामने है। बिल्कुल। और मैं मधुलिमय के उस बयान को दोहराना चाहूंगा कि समाजवादी पक्ष का मतलब खाली प्रसपा और सपा ही नहीं, समाजवादी एक विचारधारा है, ठीक है। कि लोग जब भी अलग होकर लड़े हैं तो एक दूसरे को हराए हैं। हाँ। जब एक होकर लड़े हैं तो सामने चाहे सामने इंदिरा क्यों? गांधी क्यों न हो, जी। सामने अटल बिहारी क्यों न सवाल हो, सवाल यही है मस्त दीपक किया जी, है। सवाल यही जी, है जी, जी। कि धर्म युद्ध में दोनों आपस में आमने सामने है, दो रथ निकल रहे हैं। नेताजी के आंगन से एक नहीं दो रथ, और अखिलेश जी ने मुलायम सिंह जी से आशीर्वाद ले लिया है, और शिवपाल जी आशीर्वाद कब लेने जाएंगे? और देखिए, शिवपाल जी और नेताजी का संबंध आत्मा और शरीर का संबंध जी। है। तो लेकिन शिवपाल अखिलेश जी उनके बता अंश हैं। रहा हूं ना, जी। शिवपाल जी को नेताजी के आशीर्वाद के लिए कैमरे, ट्विटर, फोटो, फेसबुक की जरूरत नहीं है। मैं ही अपने पिता का पैर छू कर आ रहा हूं, तो क्या फोटो लेके छूंगा कि पिताजी आप आशीर्वाद नहीं, दीजिए? ये तो या राजनीति क्या है, मैसेज देने की राजनीति है ना। रिश्तों में राजनीति नहीं, रिश्तों प्रधानमंत्री में कोई जी अपनी माता जी के पास जाते हैं तो तुरंत फोटो ट्वीट हो जाती है, अब तो मैसेज देना होता है ना। ये अब तो। मोदी जी को क्या कहा जाए? मोदी जी का तो हर चीज सियासी है। मोदी जी ने तो तो पूरी सियासत में तो मोदी सियासत जी ने जरूरी है ना सर। मोदी जी ने बड़ी चालाकी से, आज नानाजी देशमुख जी की का दिन है, मोदी जी ने बड़ी चालाकी से एकात्म मानव दर्शन को एक मानव दर्शन में बदल दिया, मोदी नाम केवलम कर दिया फिलहाल। और जहां तक आपने शिवपाल अरे जी वो ने कहा- एकात्म दर्शन का मतलब है कि एक अवस्थी, दूसरों न कोई। बस वही, वो एक को हम द्वितीय नास्ति पे ही चल रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं एक बात कहूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई अखिलेश जी से और भाई कपिल जी से भी जी आह्वान करता हूं कि आइए मिलकर भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त किया अरे जाए। कैसे मिलेंगे भाई? और शिवपाल दीपक जी कैसे मिलेंगे जब दो रथ अब ये निकल वो रहे जाने हैं? ना, जी। हमने चला के दिल जला के रख दिया, अब जिसके जी में आए रोशनी ले जाए। हमारे बगैर आप लड़े हारे, हमारे बगैर लड़ेंगे आप हारेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे बीच में बैठे प्रोफेसर नहीं, राजेंद्र लेकिन वर्मा अगर जी जैसे अखिलेश जानकार हारेंगे व्यक्ति कर रहे हैं। भाई, दीपक जी अगर अखिलेश हारेंगे जी। तो आप भी तो हारेंगे ना। ये तो आपस में ही दोनों रथ लड़ अच्छा, करके रह ये जाएंगे। बताइए, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम विजेता हैं? जी। हमने तो कभी नहीं कहा। शिवपाल जी ने एक वाक्य बताई, जब उन्होंने कहा हो, जब शिवपाल जी के पास अवसर था मुख्यमंत्री बनने का, तो भी वो नहीं बने। नेता प्रतिपक्ष वही थे, बड़े आराम से बन लेकिन वो सकते तो थे। अपने आप को पांडव बता रहे हैं। कौन? तो पांडव का वो पांडव मतलब हैं ही। जी, तो तो पांडव का पांडव तो मतलब हैं वो। पांडव का मतलब महारथी तो वही हुए। पांडव तो वो है। उन्होंने मंच से कहा कि मेरे साथियों को सम्मान दे दो और आओ भारतीय जनता पार्टी को लड़ा जाए। वो तो अपना अनुभव, अपना अध्ययन, अपनी मेधा, अपना शब्द, अपना सामर्थ्य सब दे रहे हैं अरे शिवपाल की तरह। अखिलेश शिवपाल जी कह रहे हैं कि मेरे ना मैसेज दे रहे, ना फोन उठा रहे। अखिलेश जी कह रहे मैंने उनको फोन कर दिया, मेरी फोन पर बात हो गई। अब देखिए, ये एक वैयक्तिक सवाल है जी। इसका सही उत्तर श्री अखिलेश जी और श्री शिवपाल सिंह जी ही आप देंगे। ठीक बात है जी, ये बात बिल्कुल नहीं। आपको क्या लग रहा है, आप भी प्रखर प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, प्रभु और समाजवादी पार्टी में भी रहे, प्रबुद्ध के अध्यक्ष रहे हैं, सब प्रसपा में भी प्रबुद्ध वर्ग के अध्यक्ष हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों में से कोई भी महारथी नहीं बन पाएगा अगर चुनाव में अलग अलग लड़े? मैं एक बार फिर कह दे रहा हूं जी, सियासत अपनी जगह, लेकिन सच और सिद्धांत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यह हमें जॉर्ज फर्नांडिस और जनेश्वर जी ने सिखाया है। चलिए। अगर दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो पराजय से इनकार नहीं कर सकता। और मैं दोनों से आग्रह कर रहा हूं, वैयक्तिक रूप से भी, एक समाजवादी के रूप में, उत्तर प्रदेश की जनता के रूप में, कि आज तूफान से बचने की कोई राह तो है। कल न तदबीर चलेगी न मुकद्दर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला इतिहास के आईने में आज जो लोग इस गठबंधन को से अपने आप को नकार रहे हैं, शर्मसार खड़े। ठीक है। कपिल जी कहते हैं कि जब आग लगती है तो अपना बेडरूम नहीं बचाया जाता है, क्योंकि आग तो वहां तक भी पहुंच जाएगी। हार होगी तो एक की नहीं होगी। प्रश्न हार और जीत का नहीं, सत्ता के परिवर्तन का नहीं, बात नीतियों की है, रीतियों की है, विचारधारा की। और हम दोनों की विचारधारा है तो कह रहे हैं आप। जी। और अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरीके की बातें की जाएं। और जो आत्ममंथन, आत्मचिंतन एक गठबंधन के दौर में आपस में बैठ करके वो पर्दे के पीछे होता है, वो पर्दे पर नहीं होता है। अगर पर्दे पे होता है तो हमें लगता है कि फिर वो गठबंधन कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक बात निश्चित कह रहा हूं
कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ कहा है कि जसवंत नगर सीट पर कोई समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी, और उसके अलावा भी समाजवादी पार्टी। अरे भाई, शिवपाल बात सिंह एक यादव सीट की जी नहीं को- है कपिल जी, नहीं, बात नहीं, यहाँ सुन पर ले। शिवपाल जी कह रहे हैं साथियों के सम्मान की है, एक सीट की बात थोड़ी नहीं है। उनके जो नहीं, तमाम बिल्कुल। साथी हैं उनका भी जो सम्मान, सुन, उनको भी तो सीट अरे चाहिए ना। सुन लीजिए, वो जो साथी हैं वो भी सपा के ही साथी हैं, सपा से ही लोग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि आज उनकी जी। अलग एक पार्टी बन गई है। उनका सम्मान बिल्कुल किया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनका भी सम्मान होगा। लेकिन बात इस चीज का है कि सम्मान कैसे होगा और सम्मान क्या होगा, ये चीज हम और आप और या दीपक मिश्रा जी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये हम दोनों के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपस में बैठ के करेंगे। अगर हम कुछ बोलते हैं ऐसी नहीं चीज, कपिल जी, बात आपकी ठीक है कि आप लोग नहीं तय कर पाएंगे, लेकिन आप लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप लोग पार्टी का फेस हैं, आप कह जो रहे हैं। चीजों को बताते हैं ना, इसीलिए और जो पहले लोग काम देख के साथ कह रहे रहे हैं हैं। कि एक ही आंगन से दो दो रथ निकल रहे हैं। यही जी। तो खूबी है, यही तो खूबी है कि रथ जो एक आंगन से दो निकल रहे हैं, वो दो दिशा में जा रहे हैं, और दो दिशा से घूम के एक ही दिशा पर आकर के उनकी मंजिल वही है, और एक ही मंजिल है, भारतीय जनता पार्टी की विनाश लीला खेलने वाली सरकार को हटाना और समाजवादी सोच के लोगों की सरकार बनाना। जी। अगर ये लक्ष्य अलग हो प्रसपा का तो पूछ लीजिए दीपक जी बैठे। अच्छा, ये कौन सी बड़ी मतलब बात है? आपका कहने का तात्पर्य यह है कि इस आंगन से दो रथ निकलेंगे और वापस जाकर के दोनों एक में मिलेंगे, संगम होगा क्या? बिल्कुल, दोनों का मकसद एक है, दोनों की यात्राएं एक हैं, नाम जुदा हो सकता है लेकिन मकसद एक है कि जो हमारी विनाश लीला खेलने वाली सरकार है, जिसने राम राज्य का वादा किया और रावण राज्य में तब्दील कर दिया, जहां किसानों की बात होती थी कि 2022 में उनकी आय हम दुगनी कर देंगे, वहीं उनकी छाती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा रौंदी जा रही है। तो अब उसको हटाने का समय आ गया है, और हम ये समझते हैं कि सत्ता की लड़ाई नहीं, अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी, और निश्चित रूप से प्रसपा और सपा मिल करके चुनाव लड़ेंगे। अरे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई कैसे, व्यवस्था कैसे परिवर्तित करेंगे जब दोनों लोग एक साथ नहीं आएंगे? आएंगे ब्रेक के वक्त तो चलाए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जरा अमृता कौर जी से समझने की कोशिश करेंगे, क्यों वो ये जरूर कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी और प्रसपा का ये इंटरनल मामला है और उसमें वो इंटरफेयर नहीं करती है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि राजनीति होती है और राजनीति में हर तरह के एंगल देखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण क्या है, उनका एंगल क्या है, क्योंकि अगर दोनों एक मिलकर के चुनाव लड़े तो वाकई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो उनकी क्या रणनीति है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। अमृता कौर जी के पास चलेंगे। अमृता कौर जी, ये अलग बात है कि ये परिवार का मामला है, लेकिन वो एक दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं और सार्वजनिक जीवन में है। ऐसे में ये कह के नहीं छोड़ा जा सकता कि ये उनका इंटरनल मामला है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब अगर दोनों एक मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान तो आपका होगा ना। अगर त्रिपाल अलग लड़ेंगे तो यादव वोट बैंक का बंटवारा होगा। देखिए, जब अखिलेश जी की सरकार थी और तमाम घोटाले, तमाम जो उनके ऊपर मुकदमे वगैरह जो भी चला उनके ऊपर, इतने बड़े बड़े महारथी थे, उनके जो चारों तरफ से उनको घेर लिया गया, तो उन्होंने तमाम अपने बुरे कारनामे जितने थे वो सबका ठीकरा उन्होंने शिवपाल जी के माथे पे रख के और उनको बाहर का रास्ता दिखाया, है ना। देखिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, भ्रष्टाचार जब गलत आप बोलेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। आप इस तरह से नहीं बोलेंगे। आप सवाल जवाब हो जाने दीजिए, आपको पूरा मौका दूंगा मैं। आप अपने कपिल जी, आप मुझे मौका दीजिए। नहीं, ये आप कपिल जी, मैं आऊंगा आपके पास में, पूरा मौका दूंगा आपको। एक आप आ रहा हूँ जी। हमारे किस नेता पे FIR है? नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ कपिल जी, जरा धैर्य रखिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं। कपिल जी, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, मैं अमृता जी से क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं, धैर्य बनाए रखिए। अमृता जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैंने आपको वही कहा कि जिस तरह से पहले की सरकार सबने देखी, जो कुछ हुआ बार बार उन चीजों में जाने का कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये सबको पता है कि जब इनके ऊपर उंगलियां उठी, जब अखिलेश जी के ऊपर उंगलियां उठी, जब मुलायम सिंह जी ने उनको डांट लगाई, तब उन्होंने सारा का सारा ठीकरा शिवपाल जी के माथे पे फोड़ के और खुद पाक साफ हो गए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। आज वो दोबारा से अगर एक साथ होके भी चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है।
आपको पता है पहले गठबंधन हुए हैं, पहले भी औरों से भी गठबंधन किया, बुआ भतीजे का भी मतलब हुआ। आप ये कह के अमृता कुमार जी, आप ये कह के शिवपाल जी को सजेस्ट कर रही हैं, दीपक जी को सजेस्ट कर रही हैं कि जरा अखिलेश से बच के रहिएगा, यानी कि अलग अलग लड़िएगा, एक साथ ना मिलिएगा। होगा क्योंकि इनकी सरकार में यही सब कुछ होना है और फिर दोबारा से शिवपाल जी के ही माथे पे ठीकरा फोड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप को तो पढ़ा लिखा बताते हैं। उनके हर बयान में यही आता है कि पढ़े कपिल जी, जवाब लूंगा आपसे, कपिल जी आपसे पूरा जवाब लूंगा जी, है ना। वो बार बार यही कहते हैं पढ़े लिखे, हमारे अध्यक्ष जी पढ़े लिखे, तो शिवपाल जी पढ़े लिखे नहीं है क्या? इनकी यही नीति है और करने के बाद दूसरे के सिर पे, मतलब आपकी पूरी सिंपैथी को कहा जाता है अमृता कुमार जी, आपकी पूरी सिंपैथी शिवपाल जी के साथ में है, यानी कि वही बनेंगे। कपिल जी भाई आ रहा हूं, कपिल जी 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास में, पूरा टाइम दूंगा। अमृता कौर जी, इसका मतलब ये है, ये जो 2 रथ निकल रहे हैं उसमें से शिवपाल जी महारथी होकर के निकलेंगे, वही पांडव होंगे क्या? देखिए, इससे पहले उन्होंने ही सरकार चलाई थी। अखिलेश जी क्या करते थे वो सबको पता है, उससे पहले सरकार उन्होंने ही चलाई थी, और जब सरकार के ऊपर लांछन लगे तो उनको दूध में से मक्खी की तरह से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। लांछन भाई, यही बात ये तो बता ही नहीं पा रहे हैं, एक FIR नहीं बता पा रहे हैं। जब इनके गठबंधन की बात अगर आप जानना चाहें तो लिख पढ़ के बैठा कीजिए, 2 नौजवानों के भी हुए थे, कम से कम लिख पढ़ के बैठा कीजिए। लोकसभा में इनके बड़े बड़े महारथी भी हार गए। पूछ रहे हैं कि आप ठीक है कपिल जी, क्या लगे? अमृता कुमार जी, कपिल जी सवाल पूछ रहे हैं, आप उनके सवालों का पहले जवाब दे दीजिए जी। हाँ कपिल जी सवाल पूछिए भाई। देखिए ऐसा है कि एक कहावत है और वो सभी जानते हैं, दीपक भाई भी हमारे गोरखपुर के हैं और हमारे पूर्वांचल की ही कहावत है, मैं भी गोरखपुर का हूँ, कि घर फूटे और गंवार लूटे। तो गंवार भी आज लूटने के लिए तैयार बैठा है, जिसका घर खुद ही लूट चुका है। भाई अटल बिहारी जी को लोटे में बंद करके अरे सुन तो ले, हम दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं अमृता जी का जवाब। प्रदीप जी मैं तो दे रहा हूँ जवाब। हमारे मंत्री पद पे रहे, उन्होंने PWD डिपार्टमेंट 1 नंबर पे चलाया। आप मुझे बताइए ना, नहीं मैं तो एक बात आप मुझे इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि उनको अनपढ़ समझते हैं, कब कहा है? स्टेटमेंट दिखाइए। तो बार-बार ये क्यों कहते हैं कि अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं? नरेंद्र मोदी जी से कपिल जी सवाल यहाँ पर ये है, अमृता जी कह रहे हैं कि आप जो भी गलत काम हुए थे उसका ठीकरा शिवपाल जी पर फोड़ दिया गया। अरे कौन सा गलत काम हुआ था? क्या 23 महीने में सारी जनता जानती है, सारी जनता जानती है गलत काम हुआ था? या 54 लाख समाजवादी पेंशन पार्टी थी, ये काम गलत हुआ था? या 25 लाख लैपटॉप बांट दिए गए थे, ये गलत काम हुआ था? या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ को दे दिया गया, ये गलत काम हुआ था? या कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ को दे दिया गया, ये गलत काम हुआ था? क्या जेपनिक दे दी गई बना करके, ये गलत काम हुआ था? क्या गोरखपुर के अंदर मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय बनवा दिया था, ये गलत काम हुआ था? क्या मेट्रो बनवा दिया था, ये गलत काम हुआ था? क्या हम लोगों ने 2013 में जो 247 कर दिया था, ये गलत काम हुआ था? क्या हम लोगों ने जनेश्वर मिश्रा पार्क दे दिया था, ये गलत काम हुआ था? क्या हम लोगों ने 6 लाख परमानेंट नौकरी दे दी थी? कपिल जी जवाब भी सुनते जाइए भाई। कौन सा गलत काम हुआ था? अमृता जी बताइए क्या गलत काम हुआ था जो ठीकरा शिवपाल जी पर फोड़ा गया था? एक आदमी के नाम, एक आदमी का नाम जब बताइए जिस पर आपने आरोप पत्र दिया 4.5 साल में। कपिल जी आराम से जी। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, एक FIR बताइए जो हमारे किसी भी नेता के नाम पे नेम दो, किसी भी नेता के नाम पर नेम दो। आप लोग इसी में भ्रष्टाचार का बताइए मुझे कि किसके ऊपर है और आपने चार्जशीट किस पे दी? आप क्यों गुमराह कर रही है? सारी एजेंसीज आपके पास आप गुमराह कर रहे हैं बैठे यहाँ पे, आप गुमराह कर रहे हैं। अगर हम भ्रष्टाचार किए तो क्यों नहीं खोल दिया? चलिए ठीक है भाई, शाहजहांपुर में ठीक है दोनों। कपिल जी आपने सवाल पूछ लिए, अमृता जी ने उसका जवाब भी दे दिया, सही से नहीं दे पा रही। ठीक है आगे बढ़ते हैं, दोनों लोग रुकिए, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी का रुख करते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पूरी तरीके से साफ है। जिस तरीके से वो शिवपाल जी के समर्थन में खड़ी है तो मतलब साफ है। क्या मतलब निकाला जाए कि वोटों का बंटवारा ही एक मतलब है? ये कहना कि बीजेपी शिवपाल जी के साथ खड़ी है थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। जी देखिए,
इस देश की बात कर ले चाहे प्रदेश की। नहीं, लेकिन अमृता कौर जी कह रही हैं भाई कि अखिलेश जी ने जितने गलत काम किए थे उसका ठिकरा शिवपाल पर फोड़ दिया। वो चलिए वो समय की गर्त है, वर्तमान संदर्भ आप समझिए जी। अब मैं कह रहा हूं चाहे देश की बात कर लीजिए चाहे आप प्रदेश की बात कर लीजिए, पहली बार लोगों में इतनी बेचैनी और इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है हर वर्ग को, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो। किसान तो बेचारे 1 साल से, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या कैसे सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है जी। और कैसे पूंजीवाद आ रहा है और अन्यायिकवाद आ रहा है। आपको इस जेनेसिस को समझना चलेगा। देखिए मैं हर समय समझता हूं, मैं ये कह रहा आज सवाल है अमृता कुमार जी जो कह रही हैं कि अखिलेश जी ने अपने सारे गलत कामों का ठिकरा शिवपाल जी पर फोड़ दिया। नहीं, ये कहना अमृता जी कह सकती है, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं केवल विश्लेषण कर सकता हूं कि ठिकरा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, राजनीतिक पार्टियों का काम है ये। मेरा केवल एनालिसिस करने का काम है, जो विश्लेषण करने का काम है, मैं उसमें ईमानदारी से कोशिश करता हूं कि जो सत्य हो उसको रख सकूं। देखिए ये सच्चाई है कि किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, महिलाओं पे ये हो रहा है। देखिए हम आज बात कर रहे हैं कि जो शिवपाल जी और अखिलेश का रथ निकल रहा है, मुझ पर बात कर रहे हैं। सरकार जितना गलत कर रही है उस पर आप मैं कह रहा हूं कि रथ निकल रहा है, ये गलत हो रहा है जी। इनको एक साथ रथ निकालना चाहिए। ये रथ यदि दोनों लोग धर्म युद्ध के नाम पे भी अलग अलग निकाल रहे हैं तो दोनों हारेंगे। ये एकदम भी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अखिलेश जी के पास ज्यादा नंबर है और उनके पास सांसद भी है, लोग भी है, और समाजवादी जो पार्टी थी उसकी पूरी विरासत उन्होंने संभाली है डायरेक्ट। तो अखिलेश जी क्योंकि उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। देखिए राजनीति में कभी कभी बड़ा दिल दिखाया जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से। और शिवपाल जी हमको लग रहा है वो बार बार बोल रहे हैं कि आप हमको लीजिए, सम्मान लीजिए, और तो अखिलेश जी को भी कहना चाहिए। हो सकता है उनके मन में कुछ और हो, लेकिन यदि ये नहीं करते हैं, मेरा आशय केवल इतना है, और ये बीजेपी को हटाने की लड़ाई लड़ते हैं, तो इन लोगों को एक साथ आना ही पड़ेगा। यदि नहीं आते तो हारेंगे और बीजेपी को ये जिताने का काम करेंगे। ठीक है, इसमें दोनों दोषी होंगे, सपा और बसपा। भारतीय जनता पार्टी का मतलब भी है, इसलिए तो कह रहे हैं कि शिवपाल जी के साथ अन्याय हुआ है। सुरेंद्र जी आप बताइए, आपका आकलन क्या है? अमृता जी कह रही है कि शिवपाल जी के साथ में अन्याय हुआ। जहां तक अगर अमृता जी कह रहे हैं अन्याय हुआ है, एक बात तो मैं कह सकता हूँ स्पष्ट तौर पे कि जो यादव समाज है या जो समाजवादी समाज है उसमें बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि शिवपाल जी के साथ अन्याय हो रहा है। इस बात को मैंने कई यादव लोगों से भी बात की और बहुत बड़े समाज से बात की, तो उनको लगता है कि जिस तरह से शिवपाल जी बड़े संतुलित ढंग से अपनी बात को कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए एक मौका मिले, हम फिर से एक साथ होके आते हैं तो राजनीति में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। और अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो मैं लगभग 28-30 वर्ष से समाजवादी पार्टी या राजधानी में पत्रकारिता कर रहा हूँ, और सैफई से हैबरा की रास्ता को मैंने देखा है, टावा तक देखा है, पूरा सारे रास्ते देखे। तो मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि जो संगठन में मुलायम सिंह यादव अगर सत्ता की राजनीति करते थे तो संगठन की राजनीति शिवपाल नहीं, वो तब ठीक है, लेकिन कारण है उसी को कारण आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि राजनीति में क्या होता है कि अगर व्यक्ति सीधे तौर पे अपने नेता से नहीं मिल पाता है और अपनी बात नहीं कह पाता तो वो नाराज हो जाता है, और एक वोट की नाराजगी आपको 1000 वोटों से वंचित। ये बात बिल्कुल ठीक बात है। एक वोट की नाराजगी 1000 वोट की नाराजगी होती है। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ ये रण महाभीषण होगा। सवाल ये है कि परिवार क्या कर रहा है। परिवार ने मौन धारण कर लिया, कोई बोल नहीं रहा है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि परिवार में ने आपस में मिलाने की तमाम कोशिश की है और दोनों मिल जाएंगे, लेकिन अब परिवार की कोई बात सामने नहीं आ रही। नहीं, परिवार की अगर बात करें, नेताजी को मैं जितने करीब से जानता हूं और उनके परिवार को जानता हूं, तो देखा जाए तो परिवार में जहां नेताजी बड़ा दिल दिखा के शिवपाल जी को अपने साथ बैठाते हैं, तो वहीं कुछ लोग परिवार के ही लोग हैं जो इस दिल मिलने के लिए डर पैदा करते हैं और दिल मिलने नहीं देते। इसी का परिणाम है। अगर देखा जाए तो कभी इतनी लड़ाई नहीं थी। शिवपाल जी ने अखिलेश जी को अपने घर में रख के पाला, ये सबको पता है, और हम लोग जानते हैं कि वो अखिलेश जी भी बड़ा आदर करते हैं शिवपाल जी का। हाँ, हमेशा पैर छूते हैं भाई, तो मुख्यमंत्री रहते तमाम बार पैर छुआ। हाँ, तो इसलिए ये बात नहीं है। लेकिन इस बीच में जो अगर कहा जाए कि इसमें कहीं ना कहीं ट्विस्ट जो पैदा हुआ है, या वर्चस्व की लड़ाई या विरासत की लड़ाई भी कह सकते हैं, इस विरासत की लड़ाई से ही जो मामला बड़ा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी इसीलिए शामिल नहीं करना चाहते हैं
कि अगर वो उस पार्टी शामिल हो जाती है, मुझे जो लगता है कि अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी का जो इरादा है कि इनको सीटें तो दे दी जाएंगी लेकिन विलय नहीं किया जाएगा, और मुझे लगता है शिवपाल जी शायद चाहते हैं कि विलय हो जाए, तो इसीलिए विलय नहीं होगा। मुझे अंतिम समय तक भी लगता है कि ये लोग अलग अलग लड़ेंगे लेकिन गठबंधन में लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन में लड़ेंगे कैसे? सवाल तो यही है ना, गठबंधन होगा कैसे? 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं है अखिलेश जी, मुश्किल तो ये है दीपक जी के पास। एकदम तौर पर नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी जो है रथ चलने के बाद कई बार क्या होता है, अलग अलग कांग्रेस ने जिस तरह की तैयारियां की थी बाद में मिल गए थे, तो राजनीति में क्या होता है ग्रुप भी मिल जाते हैं। और ये भी आश्चर्य नहीं हो सकता है कि शिवपाल जी की पार्टी एक ऐसे दल से मिल जाए जिसके बारे में अखिलेश यादव ने सोचा नहीं हो, तो दोनों रास्ताएं खुली हुई हैं अभी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम ये कह रहे हैं जी, मुझे थोड़ा सा सूर्य अग्निहोत्री जी से हल्का सा विरोध लग रहा है मुझे ये नहीं प्रतीत होता, मुझे नहीं लग रहा है कि शिवपाल जी ये चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी उसमें विलय हो जी, और अखिलेश जी चाह रहे हैं कि पार्टी विलय हो। अच्छा, ये हमको लग रहा है कि इस बात इस तरह की है। ठीक है दीपक जी, सवाल ये कि अमृता कौर जी कह रही कि जितना भी गलत काम हुआ उसका ठीकरा अखिलेश जी ने शिवपाल पर फोड़ दिया। जी जी जी, ये क्या प्रतिध्वनित करता है? देखिए, 2 चीजें हैं। अमृता जी हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, भाजपा की भी प्रवक्ता हैं। अमृता जी पता नहीं कहाँ से ऐसे तथ्य लाती। 4 साल हो गए अमृता कौर जी। नहीं, मैंने एक ये आप सीधा सवाल अमृता जी से ही मैं अमृता जी से ही पूछता हूँ। अमृता जी से क्या पूछूं, वो भली महिला है, गलत जगह फंस गई। यही बात जो नरसिम्हा जी ने अटल जी के लिए कहा था, मैं इनके लिए कह दे रहा हूँ। एक राम नाईक जी हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के गवर्नर, भाजपा और जनसंघ के जमाने से ये तय हो जाए, यही बता रहा हूँ। उन्होंने एक महोदय पे यह टिप्पणी की कि ये तो एमएलसी बनने लायक नहीं है। 3.5 महीना समाजवादी पार्टी में मंथन चला, तब जाके उनको एमएलसी के लिए नामित किया गया, फिर राज्यसभा भी हुए। और आपको बता दो, भारतीय जनता पार्टी ने 3 घंटे में ही उन्हें राज्यसभा दे दिया। नाम ले लीजिए ना, संजय सेठ का क्या नाम ले रहा हूँ, संजय सेठ बेउनवान रहेंगी वरना तहरीरों पे नाम लिखाकर। और सुन लीजिए, सपा और बसपा के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे, आज वह भारतीय जनता पार्टी की माला के अनमोल मोती बने हुए हैं। सवाल इस पर तय हो जाए जी। अमृता जी, दीपक जी कह रहे हैं कि क्या ये आप कहां से लाती हैं? और सुन लीजिए, जयप्रकाश इंटरनेशनल पे जाके इनकी सरकार के मंत्री ने भ्रष्टाचार की बात की थी, कुछ अधिकारियों के नाम गिनाए थे। 4.5 साल हो गए, उन अधिकारियों के विरुद्ध भाजपा सरकार ने नोटिस नहीं भेजा। पहले उस पर तय कर लेते हैं। अमृता जी बताइए भाई, दीपक जी कह रहे हैं कि आप कहां से बात लाती हैं कि सारे तोहमत शिवपाल पर मर दिए गए थे? अच्छा, जेपीआईएनसी के विरुद्ध कार्रवाई क्या हुई जी? उसके भ्रष्ट अधिकारियों को भेजा गया जी, एनडीए का वो अधिकारी जेल गया। मैं मांग करता हूं कि अमृता जी भेज दे उसे जेल। चलिए जी अमृता जी, मेरी बात को तो अभी एक मेरे भाई ने समर्थन किया कि हाँ ये जनता में ये बात है, यादव समाज में ये बात है, यादव समाज इस बात को खुलेआम कहता है। ये तो अभी मेरे एक भाई ने मेरा समर्थन किया है, फिर आप मुझे कैसे कह सकते हैं इस बात के लिए? ये कहीं और से लाई हुई बात नहीं है, ये हकीकत है। उनकी अपनी व्यू है, उन्होंने अपनी एक बात कही। तो मैं भी तो अपना व्यू ही रखती हूं ना। और मैं दूसरी बात बताऊं, लोगों की ज्यादातर व्यू तो यही है कि मोदी और योगी के 36 के आंकड़े हैं, मोदी योगी के साथ नहीं, योगी मोदी के साथ नहीं। इसी से ट्विटर हैंडल से लेकर के हर चीज पे मोदी जी का फोटो हट गया, और पूरे देश के उससे जो है मोदी जी ने अटल बिहारी जी और आडवाणी जी हम बात कर रहे हैं जो अब ये बात करेंगे तो हुआ है, 2 रथ निकल रहे हैं कल से, और एक ही दिन जी चढ़ाई है ना, उनको एक ही रथ पे चढ़ाइए दोनों को। देखिए मैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं बहन? आपको चिंता ही नहीं करने की जरूरत है। आप चिंता करेंगी तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र जी को वनवास भी मंथराई की वजह से हुआ था। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, भाजपा को मंथरा बनने की जरूरत नहीं है। गलत बोल रहे हैं। नहीं, आपको नहीं कह रहे हैं, हम भाजपा को कह रहे हैं कि भाजपा को मंथरा नहीं बनना चाहिए। मैं तो एक बात साफ कर, आप भाजपा का पक्ष रख रही हैं, आप अपना नहीं रख रही। आप अपने ऊपर ना ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कहा कि भाजपा को मंथरा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, आप व्यक्तिगत टिप्पणी से जरा बचा। हाँ कपिल जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं भाई, हमने कह के ही कहना ये नहीं कपिल जी, आप 2 बार व्यक्तिगत टिप्पणी कर चुके हैं, ये ठीक बात है। शालीनता का परिचय दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नाते देश आज कर्ज में है, देश बर्बाद होने पे आमादा है। फिर मैं आग्रह करूंगा। कपिल जी, समय समाप्त हो चुका है, फाइनल कमेंट के लिए जा रहे हैं आपके पास में। सवाल आखिरी का मेरा ये है
कि क्या 23 नवंबर को मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन पर जो बात कही जा रही थी, क्या दोनों रथ एक साथ होंगे? अमृता कौर जी, बात खत्म हो गई, समय समाप्त हो गया। कपिल जी, आपका फाइनल कमेंट। बात खत्म। अमृता जी, आ रहा हूं आपके पास में जी। कपिल जी, भाजपा ने मंत्रा का ही रोल कमेंट किया है जी, और रह करके रावण का रोल किया है। इस देश के विकास को खा लिया है, देश को और प्रदेश को विनाश के लीला में धकेल दिया है। दो लोगों के बीच में मजा लेने वाली पार्टी है, खोज रही है रास्ता की कैसे लड़वा के बिल्ली बन जाया जाए। दो बंदर की लड़ाई कराना चाहती है, बंदर समझती है प्रस्ताव सपा। बुद्धिमान मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र सभी पहचानते हैं, इसलिए ज्यादा दूर जाने की व्यक्तिगत प्रहार आपने किया। आपने शिवपाल यादव जी को कहा ना बने भाई, पढ़े लिखे हैं, सारा इंटेलेक्चुअल उनके साथ में आप करें, बुद्धिमान बनिए। कपिल जी, मेरी बात का जवाब दीजिए जल्दी से। अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो मोदी जी है, क्योंकि आज तक हाई स्कूल। अरे आप तो बड़े सीजन प्रवक्ता हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं? नहीं तो ये जब आप व्यक्तिगत प्रहार करेंगी तो मुझे कहना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बात हो गई। कपिल जी, बात हो गई आपकी। अमृता जी, आपकी बात भी हो गई। आप ही बता दीजिए भाई, दीपक जी, जी। क्या 23 नवंबर को जो बात कही जा रही थी कि नेताजी के जन्म दिवस पर दोनों एक होंगे, क्या ये दोनों रथ एक साथ मिलेंगे जाके? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां जी। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल। चलिए ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी, आपको क्या लग रहा है? राजेंद्र वर्मा जी, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है यदि ये मिलते हैं, नहीं यदि ये मिलते नहीं है तो आपको लगता है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मुझे लगा मिलेंगे, मिलना पड़ेगा। थोड़ा भी राजनीतिक समझ होगा दोनों पार्टियों में तो मिलना पड़ेगा इन लोगों को। और यदि नहीं मिलते हैं तो देश का, प्रदेश का ये दुर्भाग्य होगा कि जो इस समय राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं और राजनीतिक दशा चल रही है प्रदेश की, उसके लिए दुखकर होगा। चलिए, और मिलना पूरे प्रदेश की जनता स्वागत करेगी, वो ठीक बात है, मिले। सुरेंद्र अग्निहोत्री जी, आप किस तरह से देख रहे हैं फिलहाल अभी इस राजनीति को? मुझे तो लगता है कि दोनों लोग नहीं मिलेंगे, अलग अलग राह पकड़ लिए और अलग अलग राह पर ही चलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अलग अलग राहें, जुदा जुदा राहें। सुरेंद्र अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि अब दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं और दोनों एक ही आंगन से दो रथ निकाल रहे हैं। एक इसमें महारथी होगा और एक खेत रहेगा। कौन महारथी होगा और कौन खेत रह जाएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। वह प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उन्हें ऐसी उम्मीद है। और सपा और प्रस्ता के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, कर सकता है। ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, दोनों लोग मिलेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर फैसला क्या होता है। क्या 23 नवंबर को जन्मदिन के, नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर दोनों लोग एक होंगे या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।